नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है डेप्रिसिएशन। उसके अंदर अपनी डेप्रिसिएशन की पहली विधि चल रही है स्थायी किस्त विधि। अब स्थायी किस्त विधि में मैंने आपको दो विधियां बताई थी, जब मूल्यह्रास की दर न दे रखी हो और जब मूल्यह्रास की दर दे रखी हो। तो अभी अपने जब मूल्यह्रास की दर न दे रखी हो वो तो कर लिया। आज अपने एग्जाम्पल करेंगे जब आपको मूल्यह्रास की दर दे रखी हो। जब आपको दर दे रखी है तो आपको दर का यूज़ करना है, और वो कैसे करेंगे देखो, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो 1 अप्रैल 2015 को आपने कोई मशीन खरीदी और मशीनरी का क्रय मूल्य 1,90,000 है। मशीनरी का क्रय मूल्य कितना है? 1,90,000 है। मशीन को या ऐसे मान लो मजदूरी जिस पे लग गई अपने 10,000 की, मजदूरी या वेजेस कितनी होगी? वेजेस होगी 10,000 की, और उसकी परचेज प्राइस है वो 190 होगी। और आपने वो मशीन खरीदी कब है? 1 अप्रैल 2015 को खरीदी है। मूल्यह्रास की दर दे रखी है आपको, जो रेट दे रखी है 10% एनुअल दे रखी है, यानी वार्षिक 10% है। मूल्यह्रास की दर है वो वार्षिक कितनी है? 10% है। और आपको ये कहे खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होते हैं। 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए मशीनरी खाता बनाइए। आपको 4 वर्षों के लिए मशीनरी खाता पूछा है। अब ये देखो, हमने खरीदा 1 अप्रैल 2015 को और खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं। और यूज़ करना आपको मान लो स्थायी किस्त विधि का। इसमें दे रखी कि आपको स्थायी किस्त विधि का यूज़ करना है। अभी क्रमागत तो अपने आए नहीं, और स्थायी किस्त विधि का यूज़ करना है। अब जब स्थायी किस्त विधि का यूज़ करोगे तो स्थायी किस्त विधि का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक साल बराबर डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन वो प्रत्येक साल लगाना है। अब पहली बार तो हमने खरीदा कितने कब है? 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, और खाते तो 31 दिसंबर को ही बंद हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तो सारे कितने महीने होते हैं? 9 माह ही होते हैं। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 माह होते हैं। तो पहले साल तो आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने मंथ का लगाना है? 9 मंथ का लगाना है। पहले साल तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 9 मंथ का, और उसके बाद है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपको जब पहले देखो, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि, तो प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि होगी, टोटल अपनी वैल्यू होगी 1,90,000 और 10,000 में था, खर्चों को साथ में जोड़ देना तो 2 लाख पे लगेगा। 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000, 20,000 आ गया। प्रतिवर्ष जो मूल्यह्रास की राशि आ गई वो कितनी आ गई? प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि आ गई 20,000। प्रथम वर्ष में मूल्यह्रास कितना हुआ? प्रथम वर्ष में मूल्यह्रास की राशि वो होगी, देखो 20,000 तो पूरे साल का हुआ है, प्रत्येक वर्ष का। हमें पहले साल में 9 मंथ का ही लगाना है। 9 मंथ का कितना आ गया? 15,000 आ गया। 9 मंथ का कितना आ गया? 15,000 आ गया। यानी टोटल पूरे साल का कितना लगा? टोटल साल का लगा 20,000 रुपये, तो 9 महीने का कितना हो गया? 15,000 आ गया। तो पहले साल आपको 15,000 लगाना है, लेकिन आगे प्रत्येक साल में आपको डेप्रिसिएशन है वो 20,000 लगाना है। अब आपको इसमें कहा है कि आपको 4 वर्ष के लिए मशीनरी खाता बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा।
देखो जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले अपना, वैसे तो प्रत्येक साल 1 जनवरी को स्टार्ट होएगा क्योंकि खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं, लेकिन पहली बार जब आप लिखोगे तो 1 अप्रैल को ही लिखोगे क्योंकि आपने 1 अप्रैल से पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है। आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2015 को जब मशीन खरीदोगे तो उसके लिए लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक में अमाउंट है वो कितनी डालोगे, 1,90,000 रुपये। यहाँ पर आएगा 1,90,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,90,000 से, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने टू बैंक से कर देते हैं। उसके बाद मान लो उस पर हमने मजदूरी के चुकाए कितने, 10,000 रुपये। जब एक्सपेंसेस पे करोगे तो कितना करोगे, वो 10,000 वो कैश से करना पड़ेगा क्योंकि 20,000 से कम रह गया। तो वो देखो जब अपने मशीनरी पे खर्चा किया तो टू बैंक कर दिया, लेकिन उस पर जब अदर मजदूरी चुकाई तो उसके लिए भी आपको मशीनरी अकाउंट में लिखना पड़ेगा, और लिखोगे क्या, टू कैश अकाउंट लिखोगे। चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो, भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 20,000 से कम पेमेंट है तो आप कैश से ही कर दो। तो टू कैश कितने से लिखोगे, ये टू कैश करोगे 10,000 से। तो मशीनरी अकाउंट बनाया, और उसमें पहले टू बैंक लिखा 1,90,000, टू कैश लिखा 10,000, और मशीन कितने की मानी जाएगी, वो टोटल मशीन है वो 2 लाख रुपए की होगी। मशीन है वो कितने की होगी, 2 लाख की होगी। इसका टोटल आ गया 2 लाख रुपए। अब पहली साल डेप्रिसिएशन खाते 31 दिसंबर को बंद करने हैं, तो पहली बार डेप्रिसिएशन है वो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक ही लगेगा, 9 माह का, और 31 दिसंबर को आपको खाते बंद करने हैं। दिसंबर 31, 2015 बाय डेप्रिसिएशन। और कितने रुपए आएगा, पहले बार का डेप्रिसिएशन है वो 15,000 आएगा 9 मंथ का। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 15,000 आ गया। फिर यहाँ पर बाय बैलेंस CD, शेष वो बैलेंस बचेगा, तो 2 लाख में से 15,000 गया, शेष बचा अपना बैलेंस 1,85,000 का। शेष बैलेंस बचा 1,85,000 का, टोटल आ गया 2 लाख। तो पहले जब खरीदा मशीनरी को तो मशीनरी टू बैंक खरीदा कितने का, खरीदा हमने 1,90,000 का, तो टू बैंक 1,90,000 आ गया। उस पर एक्सपेंसेस कितना किया, 10,000 का, तो टू कैश आ गया 10,000 का, टोटल 2 लाख हो गए। पहली बार डेप्रिसिएशन लगा तो 9 महीने का लगा, तो बाय डेप्रिसिएशन 15,000 आ गया, और शेष है वो बैलेंस बच गया 1,85,000 का। अब उस बैलेंस को क्या करेंगे, आगे लाएंगे। 31 दिसंबर है तो आगे आएगा 1 जनवरी 2016, टू बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना बचा, 1,85,000 बच गया। बैलेंस कितना बच गया, 1,85,000। अब क्या करना है, 1,85,000 तो बैलेंस बच गया। फिर आपको साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है। अब साल का एंड तो 31 दिसंबर को होएगा, तो 31 दिसंबर तक इसमें पूरे साल हो जाएंगे, इसमें पूरा 1 साल हो जाएगा, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 20,000 है। तो दिसंबर 31, 2016 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ये जो डेप्रिसिएशन है वो हो गया 20,000, यानी पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कितना हुआ, 20,000। टोटल आ गया अपना 1,85,000। अब 1,85,000 में से 20,000 डेप्रिसिएशन गया, शेष कितना बचा, 1,65,000। तो वही बाय बैलेंस CD 1,65,000, ये आ गया अपना 1,85,000, और इधर भी आ गया 1,85,000। अब आपको क्या करना है, तीसरे साल का बनाना है, तो तीसरे साल के फिर उसके लिए क्या करोगे,
उस बैलेंस को आगे लाओ, तो 1 जनवरी 2017 क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना लाए? 1,65,000। तो बैलेंस कितना आ गया अपना? 1,65,000। अब 1,65,000 का बैलेंस आ गया, फिर वही तीसरे साल फिर वही डेप्रीसिएशन लगाना, और डेप्रीसिएशन कितना है प्रत्येक साल का? 20,000। खाते बंद कब होएंगे? 31 दिसंबर 2017 को। यहाँ पे आएगा दिसंबर 31 2017 बाय डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितना हो गया? वही अपना डेप्रीसिएशन हो गया 20,000 का। फिर साल समाप्त होएगा वही दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। तो इधर टोटल आ गया अपना 1,65,000, जिसमें 20,000 गया। तो 1,65,000 में से 20 गया, कितना बचा? 1,45,000। कितना बच गया? 1,45,000। टोटल कितना आ गया? 1,65,000। 1,65,000 आ गया। अब 3 साल कंप्लीट हो गए, और हमें खाते कितने सालों के बनाने हैं? 4 सालों के बनाने हैं। तो आगे फिर ले आओ इसे, जनवरी 1 2018 टू बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना आ गया? 1,45,000 का आ गया। बैलेंस कितना आ गया? 1,45,000 का आ गया। अब फिर वही डेप्रीसिएशन साल के एंड में, तो वही लगाओ दिसंबर 31 2018 को बाय डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कितना आ गया? वही 20,000 आ गया। डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 20,000 आ गया बाय बैलेंस CD। तो इसका टोटल आ गया 1,45,000। 1,45,000 में से 20 गया, कितना आ गया? 1,25,000 आ गया। टोटल आ गया 1,45,000। तो ये देखो, ये हो गया अपना जब मूल्य राशि की दर दे रखी हो, तो इसमें आपको दर का यूज करना है। जब मूल्य राशि की दर दे रखी हो तो आपको क्या करना है? उस दर का यूज करना है। तो इसमें क्या है कि 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदी, जिसको खरीदने का क्रय मूल्य तो 1,90,000 है, लेकिन उस पर 10,000 क्या कर दी? अपनी मजदूरी चुका दी। तो मजदूरी कितनी होगी? 10,000। मूल्य राशि की दर दे रखी है इसमें 10% वार्षिक। मूल्य राशि की दर कितनी दे रखी है? 10% वार्षिक दे रखी है। और किस विधि का प्रयोग करना है? स्थायी किस्त विधि का प्रयोग करना है। खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। अगर 31 मार्च को किए जाते तो पहले साल भी डेप्रीसिएशन पूरे साल का लग जाता, लेकिन यहाँ पर खाते हैं वो कब बंद किए जा रहे हैं? खाते 31 दिसंबर को बंद किए जा रहे हैं। अब 4 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाना है आपको, तो प्रति वर्ष मूल्य राशि की राशि निकालें तो रेट दे रखे 10%, और आपकी 2 लाख में होगी वो 190 की तो आपने परचेज़ करी, और 10,000 है उस पर क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो मशीनरी है वो कितने की मानी जाएगी? 2 लाख की मानी जाएगी। और उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगाना है? 10%। तो फुल ईयर का तो 20,000 हो गया, लेकिन पहली बार आपका डेप्रीसिएशन लगेगा वो 9 मंथ का लगेगा, क्योंकि आपने 31 दिसंबर को खाते बंद कर दिए। तो 31 दिसंबर 2015 को डेप्रीसिएशन कितना लग गया? 15,000। पहले साल डेप्रीसिएशन 15,000 का लगेगा। अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। जब आप मशीन खरीदते हो तो उसकी एंट्री मशीनरी टू बैंक करते हो, तो मशीनरी अकाउंट में आपने कर दी टू बैंक 190 की, और 10,000 आपने उस पर एक्सपेंसेस कर दिया। 10,000 क्या कर दिया आपने? उस पर एक्सपेंसेस कर दिया, तो 2 कैश हो गया 10,000। टोटल अमाउंट अपनी कितनी होगी? 2 लाख की होगी। अब पहली बार डेप्रीसिएशन लगा तो 15,000 लगा, तो बाय डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 15,000 आ गया। शेष बच गया अपना बैलेंस, तो कितना बैलेंस बचा? 1,85 का। टोटल 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया। अब इस बैलेंस को आगे ले आए 1,85। अब प्रत्येक साल आपका डेप्रीसिएशन कितना लगेगा पूरे, क्योंकि वो हमारे पास फुल, अब तो आगे फुल ईयर रह रही है हमारे पास ही, इसलिए पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। और पूरे साल का जो डेप्रीसिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20,000 हो रहा है। तो
तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000 आ गया। अब 185 में से 20,000 गया, शेष बैलेंस कितना बचा 165 बच गया, और टोटल कितना आ गया 185 आ गया। यानी 185 इधर टोटल था, उधर भी 185 आ गया, डेप्रिसिएशन है वो 20,000 लग गया। इस तरह से अपना बैलेंस कितना बचा, बैलेंस हमारे पास बच गया 1,65,000 का। अब 1,65 को आगे लाए, अब हमारे पास 1,65 तो खाते तो 1 जनवरी को स्टार्ट होते हैं, तो आगे लाए 1 जनवरी को, उसका डेप्रिसिएशन लगाया 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को जब डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना हुआ वो 20,000 हो गया। तो 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो फिर वही तीसरे साल आपका डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 का। तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000 हो गया। शेष वो बैलेंस बच गया 1,45,000 का। 3 साल कंप्लीट हुए, आगे लाई चौथे साल में इस बैलेंस को लिखा टू बैलेंस BD जो कितना है 1,45,000 है, डेप्रिसिएशन फिर कितना लगेगा वही 20,000 का, तो बैलेंस 1,25 का बच गया। तो 4 साल मशीन का यूज होने के बाद उसका डेप्रिसिएशन मशीन है वो कितने की बची, उसकी बुक वैल्यू 1,25 बच गई, यानी टोटल उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 75,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो जब आपको मूल्यह्रास की दर दे रखी है ऐसे करना है। ये अपनी कौन सी विधि होगी, स्थायी किस्त विधि। लेकिन स्थायी किस्त विधि में भी या फिर कंप्लीट नहीं, मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन को बेच दिया जाए। अगर मशीन को बेच दिया जाए तो फिर उसमें आपको लॉस या प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, तो वो अपने उसका एग्जाम्पल कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।